नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है देवड़ा कोचिंग क्लासेस के इस YouTube प्लेटफॉर्म पे। मैं विकास सर आपके साथ जुड़ चुका हूं। राजस्थान चित्रकला भाग 1 पढ़ेंगे और मैं इतनी अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा चित्रकला कि कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। एक सवाल जरूर आता है, ठीक है। तो जैसे कि राजस्थान की, अगर आधुनिक राजस्थान की चित्रकला पे बात करें तो कुंदन लाल मिस्त्री ने इसके ऊपर प्रकाश डाला था, ठीक है। और भाग 1 से शुरू करेंगे और जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे ताकि आपका समय भी खराब ना हो, ठीक है। और राजपूत पेंटिंग लिखी थी आपके आनंद कुमार स्वामी ने, 1916 में ये पुस्तक लिखी गई थी, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। इसका प्रथम भाग में हम थोड़ी सी डिटेल के ऊपर चर्चा करेंगे, तो समय के साथ शुरू करते हैं। राजस्थान की चित्रकला पर सर्वप्रथम प्रकाश, मतलब इसको प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है आनंद कुमार स्वामी को, ठीक है। इनका एक ग्रंथ था राजपूत पेंटिंग, इन्होंने इसे 1916 में पब्लिश किया था। राजपूत पेंटिंग जो कि 1916 में पब्लिश किया गया था। इसके अंदर क्या बताया गया कि देखो, राजस्थान और पहाड़ी चित्रकला दोनों से मिलकर जो एक नई चित्रकला श्रेणी उत्पन्न हुई उसे ही कहते हैं राजपूत चित्रकला कहा गया है उसे, ठीक है दोस्तों। तो राजस्थान की चित्रकला पर सर्वप्रथम प्रकाश डालने का जो श्रेय है वो दिया गया है आनंद कुमार स्वामी को। और इन्होंने कब डाला भाई? 1916 में। और इनकी ग्रंथ का क्या नाम है? राजपूत पेंटिंग। अब बात करते हैं आधुनिक चित्रकला। जो राजस्थान की आधुनिक चित्रकला है उस पर प्रकाश डाला है कुंदन लाल मिस्त्री ने। दो नाम है, कंफ्यूजन इसके अंदर क्रिएट होता है। एक आधुनिक की बात करें जब तो आप कुंदन लाल मिस्त्री को राइट करेंगे, और सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है आनंद कुमार स्वामी को, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। राजस्थानी चित्रकला नाम किसने दिया? कि राजस्थानी चित्रकला जो है टाइटल, ये किसने दिया? ये दिया है रामकृष्ण दास ने। याद रखना दोस्तों, ये 3 नाम है, तीनों नाम में बड़े कंफ्यूजन से सवाल बनाते हैं। आधुनिक चित्रकला पर प्रकाश कुंदन लाल मिस्त्री, सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय आनंद कुमार स्वामी, और राजस्थानी चित्रकला नाम दिया वह दिया है रामकृष्ण दास ने। 3 सवाल बनते हैं, तीनों बता दिए मैंने आपको। इसके बाद में राजस्थान की चित्रकला की 4 स्कूलें हुई थी, ठीक है। 4 बड़ी स्कूलें हैं जिसके अंदर हम और डिटेल से जानेंगे कौन सी किसके अंदर आती है। जैसे कि बात करें मारवाड़ की, तो मारवाड़ में हम पढ़ेंगे जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, नागौर, अजमेर और जैसलमेर। ये जो आपके 6 जिले हैं, इन 6 जिले की जो चित्रकलाओं की विशेषता रही है वो किस में आएगी? आपके मारवाड़ चित्रकला शैली में। अगली बात करते हैं हम ढूंढाड़ की, नाम से पता चल रहा है आमेर या जयपुर, उसके साथ में अलवर और उनियारा टोंक और आपके शेखावटी, ये आपके आएगी ढूंढाड़ी में, यानी ढूंढाड़ की चित्रकला में। फिर बात करें हम मेवाड़ की, बड़ी ही प्रचलित है मेवाड़। इसके अंदर आता है सावंड, सावंड उदयपुर। उसके बाद में आता है नाथद्वारा और देवगढ़, ठीक है दोस्तों। ये हम इनकी विशेषताओं का किस में करेंगे? मेवाड़ में याद करेंगे अपन इसको। अब करते हैं हाड़ौती। सभी जानते हैं हाड़ौती प्रदेश, कोटा व बूंदी, ये 2 की चित्रकला जो पेंटिंग बनाई गई थी चित्रकारों के द्वारा, उनके बारे में विशेषताएं हैं जो हाड़ौती क्लास में पढ़ी जाएगी। उसके बाद में हम बात करते हैं आपके पहली चित्रकला की क्लास की बात करते हैं, तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं मेवाड़। मेवाड़ को राजस्थान की चित्रकला की जन्मभूमि कहते हैं भैया। याद रखना, मेवाड़ में ही जन्म हुआ था चित्रकला का सबसे पहले, ठीक है। अब इस चित्रकला की जन्मभूमि अगर आपसे पूछे कि राजस्थान की चित्रकला की जन्मभूमि किसे कहते हैं, तो आपकी मेवाड़ है। आगे चलते हैं। मेवाड़ चित्रकला के प्राचीन चित्र, देखो ये 2 चित्र बहुत ही इंपोर्टेंट है और आते हैं सही। कई बार पूछा गया है कि राजस्थान का प्रथम चित्रित ग्रंथ था श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी 1260 में ये चित्रित ग्रंथ बनाया गया था और शासक था तेज सिंह उस समय, ठीक है। कमल चंद्र के द्वारा बनाया गया था। ये जब मैं मेवाड़ कराऊंगा आपको उस समय और डिटेल से पढ़ाऊंगा इसको, ठीक है। अभी आप यही ध्यान रखें कि पहला चित्रित ग्रंथ जो था राजस्थान का वो 1260 में बनाया गया था। तेज सिंह उस समय शासक थे मेवाड़ के, और उनके समय पर ये चित्र ग्रंथ उत्पन्न हुआ था श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी।
उसके बाद में एक चित्रित ग्रंथ और लिखा गया जो 1423 में, उस समय जो राजा था वो था मोकल, कुंभा के पिताजी मोकल। ठीक है, मोकल के समय देलवाड़ा में ये सुपार्श्वनाथ चरित्र एक चित्रित ग्रंथ लिखा गया था। और ठीक है जी दोस्तों, तो ये हमारा कुछ मोटी मोटी जानकारी राजस्थान की चित्रकला भाग फर्स्ट में। अब मैं इसमें बात करूंगा आगे भाग द्वितीय में आपके सामने। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।